इसके पहले मैं 66, 67, 68, 69 गया हूँ और चारों में मैंने इंटरव्यू तक फेस किया है। तो अब वन लाइनर वाला जो चीज़ है वो मतलब साइड हो रहा है, तो इससे आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो करना पड़ेगा। तब ट्रेडिशनल वे से सर कंसेप्चुअल वे में शिफ्ट होने में या फिर स्मार्टली साइंटिफिक स्टडी करने में सर बहुत सारे स्टूडेंट उसको मतलब कंपेटिबल सर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको सर शिफ्ट करने में सर किस तरीके से कर सकते हैं? अपने जो स्टडी रूटीन है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप अगर लूसेंट पढ़ते थे सुबह में, तो उस रूटीन में आप स्पेक्ट्रम को ले आइए, उस रूटीन में आप लक्ष्मीकांत। ये सीरीज बेसिकली होता है आपके जो रूटीन है, आपका जो स्टडी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने के लिए। आप ये ना सोचे कि हम टेस्ट सीरीज लगा लिए तो शायद वही क्वेश्चन आ जाए आपका वहाँ पे, लेकिन इसका एक सेकेंड एस्पेक्ट भी आप ले सकते हैं कि जब आपको कम टाइम मिल रहा है तो आपके माइंडसेट में रहता है कि बस मेरे को इतना ही टाइम है, तो उसको आप प्रोडक्टिवली कैसे यूज करेंगे बस बेसिकली। सर यूट्यूब में कुछ चैनल सर सिलेक्टेड हो आपकी नज़र में जो कि आप उसको फॉलो किया आपने, तो एक्सपीरियंस के साथ सर साझा करेंगे कौन सा चैनल सर ज़्यादा बेनिफिट रहा? क्योंकि जो टाइम फ्रेम अभी नया क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखना है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपका स्पीड जो है लिखने का वो ज़्यादा होना चाहिए और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी अच्छा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हमारे सर ऋतिक कुमार सर है। ऋतिक कुमार सर अभी इंटरव्यू देकर 69 बीपीएससी का बाहर निकले हैं। सर से जानेंगे कि सर का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का, क्या क्या इनसे क्वेश्चन पूछे गए, और आप सभी 70th और 71st के जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए सर का क्या टिप्स होगा, किस तरीके का आप स्ट्रेटेजी सर शेयर करेंगे, उसको भी बात करेंगे। तो चैनल ग्रो करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सर का नोट मिलिए। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन सर इंटरव्यू के लिए। सर थोड़ा अपने बारे में सर बताएं। थैंक यू। मेरा नाम ऋतिक कुमार है, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी 69 बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 67, 68 का, और अभी करंटली मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पटना हाईकोर्ट में पोस्टेड। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके का एम्बियंस था और क्या क्या क्वेश्चन सर आपसे पूछे गए, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं तो सर स्टूडेंट के साथ साथ? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैडम जो है बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे बना के रखती है, और क्वेश्चंस बेसिकली मेरे से जुडिशरी का पूछा गया था क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ कि कैसे आप केसेस को फास्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल से थे। मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके बारे में पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हॉबी पे भी थे। बैडमिंटन मेरा हॉबी है तो उस पर पूछा गया था बेसिकली। सर इंटरव्यू का लेवल कहाँ रखेंगे, हार्ड, मॉडरेट, माइल्ड, किस तरीके का? देखिए ये तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो उनका परसेप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से मॉडरेट है। मतलब वैसा कुछ बहुत लोड लेने का वो चीज़ नहीं है। आप नॉर्मल रहिए, चिल रहिए, सब कुछ अच्छा होगा बेसिकली। एकेडमिक बैकग्राउंड सर आपका क्या रहा है और एकेडमिक के दिनों में सर किस टाइप के स्टूडेंट रहे हैं आप? देखिए मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, बिहार में जो है, और बचपन से ही मैं मतलब ठीक एक स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। और अभी मैं 2-3 बार इंटरव्यू भी दे दिया, तो अभी जॉब भी कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मतलब ठीक। सर बीपीएससी में कितना ओवरऑल सर कितना अटेम्प्ट हुआ और किस अटेम्प्ट में कहाँ कहाँ तक सर पहुँचे हैं और कहाँ पे क्या कमियाँ रह जाती? मेरा ये 69th वाला जोड़ के चौथा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं 66, 67, 68, 69 गया हूँ और चारों में मैंने इंटरव्यू तक फेस किया है, लेकिन कुछ कारण से जैसे 67 में एक ऑप्शनल में कम आ गया, फिर 68 में एसए में थोड़ा मार्क्स कम आ गया था, तो इस कारण से मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाकी ये यानी कि सर आप प्रीलिम्स के मास्टर हैं कहीं ना कहीं, प्रीलिम्स आपने हर बार क्रैक किया है, तो स्टूडेंट्स के आप ये बताएं कि प्रीलिम्स के लिए आप बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके से सर काम करना पड़ेगा ताकि जो डायनेमिक हुआ है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा एडवांस सब रख रहा है बीपीएससी, तो उसको प्रीलिम्स सर आसानी से क्रैक करना पॉसिबल हो सके, आप किस तरीके से उस पर काम करें? देखिए बिल्कुल 68 के बाद से जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हुआ है। उसमें जो एनालिटिकल पार्ट है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अब वन लाइनर वाला जो चीज़ है वो मतलब साइड हो रहा है, तो इससे आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं, और साइंस के लिए तो मस्ट है, आप एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री है उसके लिए भी स्पेक्ट्रम जो मॉडर्न का है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आर.एस. शर्मा एंशिएंट के लिए, सतीश चंद्रा मिडावल के लिए ये करना पड़ेगा। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो पॉलिटी है उसके लिए लक्ष्मीकांत। तो जो स्टैंडर्ड्स बुक है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
पहले ऐसा अब नहीं रहा, आपको अब जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो चाहिए, तो ये जरूरी है आपके लिए। सर जो आप बता रहे हैं कि बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल अप्रोच और कंसेप्चुअल अप्रोच सर डेवलप करना पड़ेगा एस्पिरेंट्स को। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं कि बीपीएससी के जो प्योर एस्पिरेंट्स हैं सर, वो ट्रेडिशनल वे में प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, या फिर जो खासकर मैं ये कहूँ कि जो बीटेक वगैरह बैकग्राउंड में है, कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी वगैरह ज़्यादा, साइंटिफिक स्टडी करते अप्रोच उनका ज़्यादा होता है। तब ट्रेडिशनल वे से सर कंसेप्चुअल वे में शिफ्ट होने में, या फिर स्मार्टली साइंटिफिक स्टडी करने में सर बहुत सारे स्टूडेंट उसको मतलब कंपेटिबल सर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको सर शिफ्ट करने में सर किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे, मतलब मेरा सर सवाल आप सर समझ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए नो डाउट जो ट्रेडिशन जो पहले से फॉलो आ रहा था, तो उससे शिफ्ट करने में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन चूंकि पहले लोग लूसेंट, क्राउन ये सब पढ़ के ही रहते थे, हाँ, और काम भी ऑब्वियसली चल जाता था क्योंकि क्वेश्चन वैसे आते थे। लेकिन चूंकि अब पैटर्न बदल गया है, तो उस हिसाब से आपको अपने जो स्टडी रूटीन है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे कि पहले आप अगर लूसेंट पढ़ते थे सुबह में, तो उस रूटीन में आप स्पेक्ट्रम को ले आइए, उस रूटीन में आप लक्ष्मीकांत को ले आइए। नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको जो हैबिट है उसमें आ जाएगा। तो और साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज लगाइए उसी के अकॉर्डिंग, उसी सिलेबस पे, ताकि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उससे आप फेस कर पाए और आपका जो माइंडसेट है वो उस तरह का बन पाए। तो ये आप कर सकते हैं बेसिकली। टेस्ट सीरीज सर लगाने की बात बोल रहे हैं, यानी कि पीवाईक्यू की सर बात कर रहे हैं आप। पीवाईक्यू सर पुराना वाला जो है, क्या वो अभी रिलेवेंट है जिस तरीके से पैटर्न चेंज होने के बाद भी? और टेस्ट सीरीज लगाने की जो बात कर रहे हैं सर, आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा जो आपने लगाया था? देखिए जहाँ तक पीवाईक्यू का बात है, वो नो डाउट अभी भी रेलिवेंट है। हो सकता है उसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उसमें जो ऑप्शंस हैं अगर उसको आप डीपली एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कि उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। और बाकी टेस्ट सीरीज का बात रहे तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज बेसिकली होता है आपके जो रूटीन है, आपका जो स्टडी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने के लिए। आप ये ना सोचे कि हम टेस्ट सीरीज लगा लिए तो शायद वही क्वेश्चन आ जाए आपका वहाँ पे, लेकिन आपका जो स्टडी रूटीन है वो बना रहेगा और आपका टाइम टू टाइम सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि सेक्शन वाइज उसमें टेस्ट रहता है, फुल लेंथ टेस्ट रहता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा आपका तैयारी जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये हो सकता है बेसिकली। आप सर ऑलरेडी हाई कोर्ट में सर एएसओ के पोस्ट पर सर काम कर रहे हैं। टाइम सर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्क के सामने, क्योंकि कोई अपने कमरे में सर पैक होकर पढ़ाई कर रहा है, वो सिर्फ उसी पे डेडिकेटेड है, और आपको इधर सर वर्क का ही प्रेशर कहीं ना कहीं होता होगा। तो टाइम को सर कैसे मैनेज किया, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज कह लें, या फिर जो वीकेंड उस पर सर ज़्यादा पढ़ाई करा, या फिर दिन में कैसे टाइम निकालते थे? देखिए नो डाउट जॉब के साथ पढ़ाई करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक सेकेंड एस्पेक्ट भी आप ले सकते हैं कि जब आपको कम टाइम मिल रहा है तो आपके माइंडसेट में रहता है कि बस मेरे को इतना ही टाइम है, तो उसको आप प्रोडक्टिवली कैसे यूज करेंगे। तो अगर आप जॉब में हैं, अगर इस माइंडसेट से हैं कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, हमको उसी टाइम में हमको अच्छा करना है, तो इस कारण से आप जो उस लिमिटेड टाइम है उसमें बहुत ही इफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हैं। सुबह उठिए 3 घंटा निकाल लीजिए, शाम में आइए वहाँ पे आप 2 घंटा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होगा बेसिकली। सर ये बताएं कि अगर 2-3 चीज़ें सर आपको बतानी हो प्रीलिम्स के लेवल पे, कि वहाँ पे जो अब सबसे ज़्यादा समस्याएं सर जो आ रही है हिंदी वाले मीडियम वाले बैकग्राउंड के, आप हो सकता है सर आपके पीयर ग्रुप में हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट्स हो, तो यहाँ पे जो साइंस बैकग्राउंड वाले आते हैं सर, या फिर बीटेक वाले बैकग्राउंड के आते हैं, तो वो साइंटिफिक स्मार्टली सर ज़्यादा पढ़ के वो ज़्यादा अच्छा मार्क्स सर फेच कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर साइंटिफिक स्टडी सर और जो स्मार्टली स्टडी सर कैसे करना? देखिए वैसा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जैसे ऐसे मार्केट में बहुत ये रहता है कि बीटेक वाले ज़्यादा ये करते हैं। देखिए सबसे मेन है कि उनका जो पढ़ाई का तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब ये तो मानेंगे। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर कुछ पढ़ रहा है तो उसको वो लिख लेगा कहीं पे, जिससे क्या होगा कि रिटेंशन पावर जो मेमोरी में वो बढ़ जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी और कुछ नहीं होता है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे आप जल्दी रिटेन कर पाए, वो होता है। आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए, आप क्या करिए कि किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके माध्यम से पढ़िए। तो स्मार्ट यही है। आप यूट्यूब में अगर आप कोई बुक मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसी बुक को आप सर्च करिए यूट्यूब में, आप आराम से मोबाइल में लेटे हैं वैसे पढ़ सकते हैं। तो स्मार्ट स्टडी बस वही है कि आपको बस रिटेन करना है मेमोरी में किसी भी चीज़ को, तो बस सिंपल सा ये चीज़ है। आपने कोचिंग वगैरह सारा कह लिया था?
नहीं, मैंने अभी तक सेल्फ स्टडी ही किया है, मतलब शुरू से ही पूरा। वगैरह का सर? ऑनलाइन हाँ, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया है, और जो टेस्ट सीरीज है कुछ कुछ वो बस बेसिकली। सर यूट्यूब में कुछ चैनल सर सेलेक्टेड हो आपकी नज़र में जो कि आप उसको फॉलो किया आपने, तो एक्सपीरियंस के साथ सर साझा करेंगे कौन सा चैनल सर ज़्यादा बेनिफिट और आपकी प्रिपरेशन? देखिए, मैंने एक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला करके है, उसका करंट अफेयर्स एंड ऑल मुझे सही लगा था, साइंस का भी पार्ट वो मैंने फॉलो किया था। फिर एडोटेरिया का जो बिहार स्पेशल वाला पार्ट है वो मैंने किया था। फिर परफेक्शन के भी कुछ करंट के जो नोट्स या पीडीएफ वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी सही रहता है। तो बेसिकली मैंने जहाँ से मुझे लगा कि मतलब आउटपुट निकल सकता है तो मैंने वो देखा। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने उसी से कुछ तैयारी किया है, मैंने बस यूट्यूब पे ये देखा था जो चाहिए। सर मेंस के लेवल पे आपका क्या टिप्स होने वाले हैं एस्पिरेंट्स के लिए जो 78 सर प्रीलिम्स निकाल क्रैक करे सर अपीयर होगा? देखिए, मेंस के लिए आपको एनालिटिकल आंसर्स लिखना होगा। उसमें आप सिंपल सा वही चीज़ है कि अगर प्रीलिम्स में आप डीप स्टडी करेंगे या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो मेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस उसका लिमिटेड है। उस लिमिटेड सिलेबस में आप अपना नोट्स बनाए, सबसे पहले जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग A4 शीट लीजिए और उसमें अपना नोट्स बनाइए, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप एग्जाम दीजिए और टेस्ट सीरीज। लेकिन मेंस में ये है कि आपको टेस्ट सीरीज लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम अभी नया क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखना है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपका स्पीड जो है लिखने का वो ज़्यादा होना चाहिए, और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप जो एग्जाम है उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे बेसिकली। लास्ट मैसेज क्या होगा एस्पिरेंट्स? मेरा बस मैसेज होगा कि बस चिल रहिए और पढ़ाई को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने आप को पढ़ाई के ऊपर हावी करिए और स्मार्ट स्टडी करिए, और बस आपको सक्सेस जो है वो जरूर मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। इस बार सर्विस करूंगा सर, फाइनलिस्ट में आपका जगह हो ताकि एक बार सर और हम आपसे बात कर सकें। तो दोस्तों डेफिनेटली सर ने बहुत डेप्थ में आपसे बातें करी, तो डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब।